अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि हाफिज़ हुसैन रिज़वी कराची के दौरे पर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और बहुत ही ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। दूसरा आपके साथ पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं और कुछ नाम नहाद मौलवी और पीर जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। वो कौन है आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करनी है जिसमें नून लीगी उम्मीदवार जब अपने हल्के में जाता है तो लोग किस तरह उसकी चित्रोल करते हैं। सबसे पहले तरीके लबैक पाकिस्तान और हाफिज़ हुसैन रिज़वी के मुतालिक ही बात करते हैं। हाफिज़ हुसैन रिज़वी साहब की एक ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। टंडवाला यार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है और इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि सहाफ़ियों की जानब से बार बार ये सवाल किया जाता था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे। और हमने पहले ही ये कह दिया था कि जब भी इलेक्शन हो, चाहे एक हफ़्ते में हो, चाहे 10 दिन में हो, तहरीक लबैक पाकिस्तान हमेशा के लिए इलेक्शन के लिए तैयार है। के साथ साथ सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका क्या पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है, तो साद हुसैन रिज़वी साहब का वही जवाब फिर से आया कि हमारा इत्तेहाद हर उस सियासी और मजहबी जमातों से है और होगा जो हमारे नज़रिए पर आ जाएंगे। जो पीटीआई से इत्तेहाद मुमकिन है? देखें, हमारी जमात का हर उससे इत्तेहाद मुमकिन है जो हमारे नज़रिए के ऊपर आ जाएगा। हमारे नज़रिए पर आते हैं, हम उनसे इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। सदियों से ये निज़ाम चलता आ रहा है, कभी उसकी बारी कभी उसकी बारी। और उन्होंने भी साथ साथ ये वाज़ेह किया है कि अब जो नून लीग की बारी फिर नज़र आ रही है, क्योंकि एक शख्स को नहला कर फिर पाकिस्तान में लंदन से लाया गया है और सारे उसके लिए कानून भी बदले जा रहे हैं। सहाफ़ी की जानब से नाअहली केस पर सवाल किया गया है, जिसमें साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पहले माना जाए या आपके फ़ैसले को माना जाए। पहले वो कहते थे कि ताहयात नाअहली है, लेकिन एक शख्स को जब वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए दोबारा पाकिस्तान में लाया गया तो अब वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो नाअहली की मुद्दत 5 साल हो गई है। और उन्होंने कहा है कि इस बार इलेक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि पहले पहले जो भी अब तक इलेक्शन हुए हैं उसमें धांधली देखी गई है और धांधली बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन 2024 का है ये बहुत तगड़ा इलेक्शन होने वाला है। हाफिज़ हुसैन रिज़वी जहाँ भी कैंपेन करेंगे, जलसा करेंगे, उन सब की सारी अपडेट्स और वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की खबर ये भी है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलॉट हो गया है और वो क्रेन के निशान पर अपना इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि दूसरी जानब पीटीआई को भी बल्ले का निशान दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में जो फैसला चल रहा था, पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा उनको बल्ले का निशान बहाल कर दिया और पीटीआई वाले भी बल्ले के ऊपर अपना दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बानी पीटीआई हैं उनको जीएचक्यू हमला केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और पीटीआई के ऊपर इस वक्त बहुत बुरा दौर चल रहा है और इसको मकाफात अमल ही कहा जा सकता है। दूसरी जानब एक नून लीगी उम्मीदवार की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें एक नून लीगी उम्मीदवार अपने किसी हलके में जाता है और लोग उसकी चित्रोल करते हैं। ये वीडियो आप सबसे पहले देखें, फिर इस पर बात करते हैं। गाल खुली करे ने बैठे हैं ना, देखो ना सेवरेज तक यानी हूं रोड तो जड़ा दिता ने वो सारा रोड खराब किया पे जरे पानी रोड में टपता पैसा बिजली दबा जड़े बने ना क्या सुना जी बिजली दबा जड़े बने क्या वो ढिना कुड़ी पे बने कोई भी है जी। तो आपने वीडियो देखी है और ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि अगर ये लोग ईमानदार हों तो लोग दोबारा भी इनको वोट दें और दोबारा भी इनको आगे लाने के लिए कोशिश करें। लेकिन जब ये लोग वोट लेने के बाद उस हलके का विज़िट तक नहीं करते 5 साल, तो यकीनन इस वक्त जो है वो लोग बेदार हो चुके हैं और उनको पता है कौन लोग काम करने वाले हैं, कौन लोग दीन के लिए काम करने वाले हैं, कौन लोग अपनी जेब के लिए काम करने वाले हैं। तो इस बार लोग बेदार हो चुके हैं और उनका वोट भी यकीनन एक अच्छी पार्टी को ही जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके साथ हमने शुरू में बताई थी वो ये कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जिसके चेयरमैन हैं, उसकी पार्टी में बहुत से नाम नहाद पीर इकट्ठे हो चुके हैं। मीर साहबों ने शमूलियत अख्तियार कर लिया है। उनमें से चंद एक आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी गद्दी नशीन है ये और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इन्होंने शमूलियत अख्तियार की और इन्होंने उसको वोट डालने का फैसला किया और उनके मुरीदहन भी यकीनन उसको वोट डालेंगे। सबसे पहला नाम है जी पीर मोहम्मद अहमद अब्बासी सज्जादा नशीन, ये आस्थाना आलिया जंडी शरीफ। आपके साथ जो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं। दूसरे नाम है जी पीर एहसान दानिश, पीर ऑफ भलवाल शरीफ। तीसरे हैं जी पीर हैदर अली हसनी सजादा नशीन दरबारिया अलिया गुलशन अली पाक फैसलाबाद। इसके बाद हैं जी पीर अम्मार सईद सजादा नशीन आस्ताना आलिया मांगी शरीफ। उसके बाद जी पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा हक्कानी जो लाहौर के हैं। और छठे नंबर पर आ रहे हैं जी पीर मुनीर गिलानी, ये भी लाहौर के हैं। और लास्ट पे आ रहे हैं जी पीर मियाँ ज़ियाउल मुस्तफ़ा नक्शबंदी आस्ताना आलिया कैयाँ शरीफ मुज़फ़्फ़राबाद है। ये कुछ
پیران عظام کی تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس سے پہلے بھی یہ پیران عظام جو ہیں وہ مختلف سیاسی جو کبھی پی ٹی آئی میں، کبھی میرا خیال اس سے پہلے یہ پی ٹی آئی میں رہے ہیں، نون لیگ میں تو شاید نہیں رہے، اور پی ٹی آئی میں لیکن یہ پیر حضرات لازمی رہے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ چیزیں شیئر کی ہیں کہ پیران عظام جن کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ اس وقت آئی ڈونٹ نو انہیں کس چیز کا لالچ ہے کہ وہ ان پارٹیوں کے ساتھ، ان چوروں لٹیروں کے ساتھ ہی کھڑے ہو رہے ہیں جنہوں نے 70-75 سال سے ابھی تک ملک کو لوٹا ہے اور مزید لوٹنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو تھی اور اپڈیٹ تھی، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ان ساری ویڈیوز میں سارے ٹاپکس پر جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کمنٹس کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔